नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पर आपकी इनकम बेशक 1% हो लेकिन इज्जत मिलेगी पूरी 100%। इन लोगों का अपना एक अलग यूनिवर्स चल रहा है। जैसे लोगों को पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग तो लोगों को फंसने फंसाने का बिजनेस है, तो सीरियसली इन लोगों ने उसका नाम ही बदल दिया। कुछ कह रहे ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ कह रहे ऑनलाइन बिजनेस, और तो और कुछ तो कह रहे ये तो भाई एफिलिएट मार्केटिंग है। घूम फिर के होना वही है, सेमिनार। इंस्टाग्राम पे लैपटॉप और कार के साथ अपनी एक 360 पिक्सल वाली फोटो। नीचे वाले थोड़े सस्ते थान में कोट पैंट बनवा लेते हैं, ऊपर वाले 3 पीस सूट पहन लेते हैं। एक आध बेचारा विदेश की ट्रिप मार के 2 साल तक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, पता नहीं कहाँ का उसी चीज का ढिंडोरा पीटता रहता है। बहनचोद, मुझे एक चीज समझ नहीं आई, बिजनेस का ये विदेश की ट्रिप से और इन गाड़ियों से क्या लेना देना? मतलब जिसका बाप रोडवेज बस चलाता होगा अलग अलग स्टेट में, या जिसके बाप का गैरेज होगा, वो तो सबसे अमीर माना जाएगा इसके अकॉर्डिंग तो, क्योंकि इस हिसाब से तो उसके पास ही सबसे ज्यादा फोटो मिलेगी। तो जैसा तुम लोगों को पता है, मेरा और रवि ओपी शर्मा का पुराना लफड़ा है, जन्मों जन्म का लफड़ा नहीं है भाई, सिर्फ 3 महीने पुराना लफड़ा है। जब मैंने इस गधे के लिए वीडियो बनाई, इस गधे के लिए मेरे पास लीगल नोटिस भेजा ये वीडियो हटाने के लिए। सीरियसली मेरे पास लीगल नोटिस भेजा इसने। बट इन सब चीजों को हम सीरियस लेते नहीं, तो ये बंदा और ज्यादा ऑफेंड हो गया। फिर मजबूरी में इससे मिलने जाना पड़ा। मिलके थोड़ी सी हाय हेलो हुई, बैठे, इतने में लाइट चलेगी और फिर पता नहीं क्या हुआ, भट्टाई भटकी आवाज आ रही, और जैसे ही लाइट आई तो रवि जमीन पे गिरा हुआ था, शायद फिसल के गिर गया होगा। MLM वाले हर साल एक नया बकरा या बकरी मार्केट में लेके आते हैं अपनी और उस बकरा बकरी की झंड करवाने। तो आज मुझे ऐसे ही कुछ नए बकरा बकरी मिले, तो सोचा तुम लोगों से भी तो मिलवाना पड़ेगा यार। देखो तुम लोग भी तो फैमिली हो, अगर मैं अकेला अकेला देख लूंगा तो यार देखो मुझे गिल्ट फील होगा। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर तो एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। तो MLM रोस्ट पार्ट 2 में आपका स्वागत है। कि आज मेरे लिए कॉफी चाइना से आती है, लंच ब्रिटेन से आता है। कॉफी चाइना से आती है इस दीदी की, और लंच ब्रिटेन से आता है। नोट करो, तुम लोग नोट करते जाओ। ब्रेकफास्ट अमेरिका से आता है। अमेरिका से ब्रेकफास्ट आता है, ओके। और थाईलैंड से डिनर आता है। थाईलैंड से डिनर आता है, ओहो। अगर मैं नहीं जा पाती हूँ तो मेरे घर तक आता है। ये बात, अगर दीदी नहीं जा पाती है, मतलब दीदी का ये कहना है कि ब्रेकफास्ट करने, ये मतलब ये सीरियसली ब्रेकफास्ट करने अलग से जाती है। मतलब दीदी यहाँ पर जाने के लिए, आप जिस कंट्री का आपने नाम ले दिया, एटलीस्ट 10-10 घंटे लगते हैं। आप कैसे चले जाते हो इतना जल्दी? और मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये दीदी की स्क्रिप्ट थोड़ी क्लियर नहीं है कि मैं डेली एक बंगला चेंज करती रहती। डेली एक बंगला चेंज करती है ये। वाह, ये तो रवि ओपी से भी 10% ज्यादा फेकू निकली। क्यों? मुझे आदत नहीं है जिस घर में मैं एक दिन हूँ मैं दोबारा उस घर में टिक जाऊं। नासा वालों से अभी सूरज खरीदने की भी बात हो रही है। व्हाट? नासा वालों से सूरज खरीदने की बात हो रही है? सूरज है तेरी मामा का लड़का। मैं सोच रही हूँ सूरज सॉरी, मामा के लड़के को भी कैसे खरीद लेगी तू? ही खरीद लूं। चांद खरीदना छोटी मोटी बात होगी। चांद, अब छोटे मोटे लोग चांद की बातें करते हैं। हाँ, दीदी तो छोटे मोटी थोड़ी है भाई, दीदी तो इतनी बड़ी MLM। नहीं अच्छा लगता, सुन सुन के मैं थक गई हूँ, मैं बोर हो गई हूँ। दीदी हम भी बोर हो गए ये MLM को देख देख के, सच में बहुत बोर हो गए दीदी। तो माय डियर फ्रेंड्स हो, आपको माय डियर फ्रेंड्स हो, तो ये चीज पता ही होगी, पिछले 6 मंथों से मैं अपने यूरोप के दौरे पर निकली हूँ, और यूरोप से चलते चलते मैं पहुंच गई हूँ यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री टर्किया में। यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री टर्किया? दीदी आप तो जंतर मंतर है ना, सर जंतर मंतर के पास बैठ के तू यूरोप कहाँ चली गई? जादू। अब मेरे पास इतनी गाड़ियां आ ही गई हैं, सिस्टम ने इतनी पावर दे दी कि मेरे पे इतनी गाड़ियां मुझे चलाना मजबूरी हो गई है। एल्विश भाई ने इतनी पावर दे दी तुझे? हमें तो नहीं बताया कि एल्विश, यार एल्विश बताओ यार, एल्विश भाई गलत, इसको पावर दे दी इतनी, सिस्टम ने पावर दी है इतनी। एल्विश भाई यार गलत बात। मतलब मैं अपने बेडरूम से मैं अपने वॉशरूम में जाती हूँ तो मर्सिडीज में जाती हूँ। ले, मर्सिडीज में जाती है, वॉशरूम भी मर्सिडीज में जा रही है ये। मतलब इसका एटलीस्ट 10-20 किलोमीटर तो दूर होगा इसके बेडरूम से इसका वॉशरूम। दीदी आप अगर दस्त लग जाए आपको, इफ इन केस, देखो कुछ मैं देखो प्रैक्टिकल बात है ना, अगर दस्त लग जाए तो आप मर्सिडीज में बैठ के जाओगे, एटलीस्ट 10 किलोमीटर भी होगा तो आपको 20-30-40 मिनट लगेगी। दीदी इतने में तो निकल जाएंगे। और जब मैं वापस वॉशरूम से अपने बेडरूम में आती हूँ तो मैं ऑडी में आती हूँ। ले देखा मेरे भाई,
ऐसे गाड़ियां बदलती है दीदी। और जब मैं अपने रूम से अपने हॉल में जाती हूँ तो मैं सफारी में जाती हूँ। ले सवारी आ गई, अब थोड़ी देर में पजेरो आ जाएगी, फिर लैम्बोर्गिनी आ जाएगी, फिर जैन भी ले आएंगे ये, फिर नैनो अल्टो। भाई दीदी के पास तो अंबानी से ज्यादा कलेक्शन है गाड़ियों का। और जब मैं अपने हॉल से अपने गेट पे जाती हूँ तो मैं BMW में जाती हूँ। ये ले, मतलब एक काम करने के लिए सीरियसली दीदी ने पूरे, ऐसे इनका घर है ना, ऐसे ऐसे इस पूरे घर में कम से कम 50 गाड़ियां खड़ी कर रखी है। वाह दीदी, फेंकू देख के आपसे नीचे नीचे। तो मेरी मजबूरी बन गई है, सिस्टम ने ऐसा पावर दे दिया है कि गाड़ियों में चलना मेरी मजबूरी बन गई है। मजबूरी है भाई, ये ही तो मजबूरी। ये मजबूरी हमें क्यों नहीं मिल रही दीदी? ये मजबूरी हमें भी तो हो। और दूसरा वो बोलते हैं कि आपके पास पैसे इतने आ रहे हैं, इतने पैसे आ रहे हैं, इतने पैसे आ रहे हैं कि सारे जो। दीदी अगर आपके पास इतने पैसे आ रहे हैं, वैसे ही वही क्वेश्चन सेम वो ही जैसे मैंने रवि को पिछली बार कहा था कि आपके पास अगर इतने पैसे आ रहे हैं तो प्रूव करो, 10-5 लाख रुपए मेरे मुंह पे फेंक के मारो, बकायदा वीडियो बना के, तब तो मैं मानूं कि हाँ भाई तुम लोगों के पास पैसा है। जो कागज के ही तो बनते हैं पैसे ना। तो जितने पेड़ कट रहे हैं, पेड़ कटने की वजह लोग मुझे बता रहे हैं। तो ये जो ऑनलाइन सिस्टम चलाया है हमें लोगों ने चलाया। भाई पैसे गिनने में इतनी दिक्कतें होती हैं। पैसे गिनने में दिक्कतें हो रही है दीदी को, सीरियसली इतने पैसे आ रहे हैं, दिक्कत हो रही है गिनने में। कागज के नोट, मशीन खराब हो जा रही है। मशीन खराब हो जा रही है, मशीन लिटरली कागज के पैसों से इनकी खराब हो रही है। सैमसंग के आईफोन की कहानी तो सुनी होगी। सैमसंग के आईफोन की कहानी कि उस पे जो एप्पल का लोगो लगा है, वो किसी ने इंडिया में एप्पल खा लिया, वो मुझे से ही इंस्पिरेशन होके लगा है। मैं आपको बता दूं, आप विश्वास नहीं करेंगे, टेस्ला गाड़ियों का ब्रांड है। आपको नहीं पता होगा, मैं बता देती हूँ। अरे दीदी थैंक यू, आपने बता दिया, मुझे नहीं पता था दीदी। एलोन मस्क का भी मुझे नहीं पता था दीदी, धन्यवाद दीदी। कि टेस्ला गाड़ी का नाम कैसे पड़ा? एक्चुअली मेरे विला का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, लेबर लगी, उनको तस्ला कम पड़ गया। एक लेबर ऊपर से चिल्लाया, मैडम तस्ला। ये बात, ये विला बनवा रही थी, पकड़ ली ना। ये कह रही है कि मैं एक विला बनवा रही थी, लेबर ने मुझे कहा कि मैडम तस्ला। मतलब तू विला बनवा रही थी और तेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, एंड कोई लेबर तुझे कहेगी कि मैम तस्ला दीजिए। गाइस इमेजिन। उस समय टेस्ला के मालिक मिस्टर मिसी यार, एटलीस्ट दीदी कुछ एलोन मस्क की जगह एलोन चचा, एलोन या कुछ तो रख लेते, लेकिन ये मिसी क्या नाम हुआ दीदी? कुछ ऐसा तो जो रिलेट करे। मेरे सामने खड़े थे कि वह गाड़ी का नाम रख दीजिए। ऐसे ही BMW का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी मैंगो ब्यूटीफुल। BMW से वेरी कहां से आ गया दीदी? बी और वी, आपको पता है कितने अल्फाबेट का डिफरेंस है इसमें? सीरियसली बी को वी कैसे बना सकती हो आप? बी से हो गया वेरी, बी से वेरी कैसे हो गया? बी से तो एम से हो गया मैंगो, और डब्ल्यू से हो गया वेरी ब्यूटीफुल। ये डब्लू से वेरी ब्यूटीफुल कैसे हो गया दीदी? दीदी तो भाई मेरे हिसाब से उसमें पड़ी है, आंगनबाड़ी में। ये मेरी पावर नहीं है, सिस्टम की पावर है। माय डियर फ्रेंड, मैं उस शोरूम में एंटर करती हूँ, मुझे तो नाम भी ठीक से नहीं याद है। ये बात, नाम याद नहीं है, शोरूम में घुसना है, नाम याद नहीं है। पर मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ मुकेश भाई पहले से ही खड़े हैं। मुकेश भाई, अरे मुकेश अंबानी। वाह, मुकेश अंबानी पहले से ही खड़े हैं वहां पे। वो पहले से खड़े हैं, उन्होंने मुझे देखा। अरे सुनीता जी आप यहाँ? अरे मुकेश भाई आप यहाँ? कैसी है, क्या और हालचाल? मैं ठीक है, बढ़िया है, घड़ी देखने आई थी, सुना है कोई लेटेस्ट मॉडल आया हुआ है। तो उन्होंने कहा भाई अगर आप आ गई हैं तो मैं तो नहीं ले सकता, क्योंकि मैं बहुत टाइम से यहाँ पे बार्गेनिंग कर रहा हूँ। बार्गेनिंग? अच्छा, मुकेश भैया वहां पर, मुकेश अंबानी जी वहां पर बार्गेनिंग कर रहे हैं घड़ियों के लिए। अच्छा। और हम दोनों बातें कर रहे थे और घड़ी की तरफ देख रहे थे। हम दोनों की नजर घड़ी की तरफ और सेल्समैन की नजर हम दोनों पर। उसके बाद मैंने तुरंत ही सेल्समैन को वो घड़ी पैक करने को बोला, और आज वो घड़ी। ओ भाई, इस बंदी ने तो मुकेश अंबानी के हाथों से घड़ी छीन ली।
भाई कम से कम देखो दीदी ट्रिलियनर तो होगी भाई, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, मेरी तो वोकैबुलरी का क्या हो गया यार, क्या हो रहा है ये। इन लोगों की वीडियो देख देख के तो यार मेरी वोकैबुलरी की माँ चूती है भाई। ये है मेरे हाथ में ऑडी। ऑडी नहीं पता है तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, ऑडी AUDI। इसका चलो स्पेलिंग तो पता ही से, मैं यही नोटिस कर रहा था कभी इसकी स्पेलिंग भी गलत बता दे, लेकिन स्पेलिंग इसे पता फुल फॉर्म होता है, ए से होता है एजुकेशन, डी से होता ए से एजुकेशन कैसे होगा दीदी, ए से तो कुछ नहीं होता दीदी, एजुकेशन तो ई से होता है डायरेक्ट सेलिंग, यू से होता है अल्ट्रा माइलेज, यू से अल्ट्रा, और आई से होता है इंजीनियरिंग। तो उस समय मैं कोई प्लान दिखा रही थी और मेरे प्लान के बीच में ही आ गए ऑडी के मालिक, और ऑडी के मालिक मुझसे कह रहे मैडम हमारी गाड़ी का नाम बता दीजिए, गाड़ी का नाम बता दीजिए, गाड़ी का नाम बता दीजिए। और मैं बच्चों को समझा रही हूँ कि बेटा ए से होता है एजुकेशन, यू से होता है अल्ट्रा माइलेज, डी से होता है डायरेक्ट सेलिंग, आई से होता है इंजीनियरिंग। तब तक लोग ऑडी अपना नाम रख लिया अपनी गाड़ी का। बता दीदी को तो कॉपीराइट मारना चाहिए फिर उसके ऊपर यार, इतनी बड़ी जो कंपनी है ओडी उसके ऊपर दीदी कॉपीराइट क्यों नहीं मारती भाई। पैसा जब नाम इसका है, इसने नाम दिया है तो कॉपीराइट मारना। ऐसा आएगा कि आप परेशान हो जाओगे। परेशान होना है ना, यही तो परेशान होना है, इतना पैसा आना चाहिए जिससे मैं परेशान हो पाऊं। दीदी मेरा यहाँ तक ठूस ठूस के भर दो आप पैसे। आज का डेट है, आज की डेट में मैं जिस घर में रहती हूँ अगला दिन मैं उस घर में नहीं रहती। मैं एवरी डे 365 दिन मैं अपने घर बदलती रहती हूँ, और घर नहीं मैं बंगला बदलती रहती हूँ। देखा, घर नहीं बदलती बंगला बदलती है, बंगला भी नहीं विला बदलती है दीदी, विला बदलती है, विदा 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 कह रहा हूँ, विला बदलती है। क्यों हो गया भाई, पागल हो गया मैं, क्या हो रहा है ये, कुछ भी बोल रहा हूँ। विला बदलती है ये दीदी अपना, भाई क्या हो रहा है ये। मैं जो कपड़ा एक दिन पहन लेती हूँ फिर भाई मैं तो यार मेरे साथ तो कर्मा हिट हो रहा है, मैं किसी को ऐसे हकला हकला कहता था बहन चो, यहाँ मेरी जवान तुतलाने लगी, ये क्या हुआ भाई, गलत बात भाई। किसी को भी भाई किसी चीज के लिए भी ब्लेम नहीं करना चाहिए, किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, ये चीज मुझे आज रियलाइज हो रही है। लेकिन मैं क्यों हकड़ा यार, इसे हकड़ाना नहीं कहते यार, ये तो मैं कुछ भूल जाता हूँ, तब भूलना क्या है यार, मेरे मुंह दोबारा वो नहीं पहनती। जिस चप्पल में मैं एक बार पाँव रख देती हूँ दोबारा मैं उस चप्पल में पाँव, मुझे पता ही नहीं, मुझे याद ही नहीं रहता। और सारे लग्जरी ब्रांड, सारे विदेश से पता नहीं कहाँ से ब्रांड्स की चीज़ें मेरे पास आती रहती हैं। मैं एक बार जिस बर्तन में खाना खा लेती हूँ फिर वो कूड़ेदान में ही जाता है। वाह, अरे वाह दीदी मान गए। और मेरी सोसाइटी के कूड़े वाले भैया वो आज करोड़ों में खेल रहे हैं। मतलब आपका कूड़ा उठा के, आपके झूठे बर्तन उठा के वो करोड़ों में खेल रहा है। उन्होंने अपने 4-4, 5-5 पेट्रोल पंप पर 4-4, आप लोगों ने 4-4, 5-5 पेट्रोल पंप खोल लिए उसने, आपके घर का कूड़ा उठा के खोल लिए होंगे भाई। ने कभी इस चीज को सोचा है कि सुनीता मैडम आज जिस मुकाम पे हैं कितने लेवलों को क्रॉस करके आई हैं वो। समझ अरे दीदी मैं समझ गया मैं समझ गया आप कितने लेवलों को क्रॉस करके आई है, मैं समझ गया दीदी, मैं समझ गया। मैं क्या बताऊं दीदी, मैं सब कह दिया। एक दिन, ज्यादा नहीं, बस एक दिन के लिए सुनीता मैडम की जिंदगी जी के देख ली। नहीं अरे दीदी मरना मंजूर है, लेकिन आपका ये अनमोल जो पल, ये जिंदगी है, ये जीना मंजूर नहीं है। भगवान मुझे उठा ले इससे अच्छा, मैं आपकी जिंदगी नहीं जी सकता दीदी। अरे मैं तो लड़की थोड़ी हूँ। मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। ये आ गया मेरा भाई रवि, आजा तू गले मिल रवि, ऐसे गले मिले साड़े को थूत पे मारे थे। फिर से सुनो यार, ये मेरा भाई रवि, बता ये बेचारे का लेवलों को क्रॉस करके आई हैं वो। एक दिन, ज्यादा नहीं, बस एक दिन के लिए सुनीता मैडम की जिंदगी जी के देख लीजिए। मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स, मेरे पास स्कोडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूँ तो 6 से 7 कारें हैं। देखिए 6 से 7 कारें हैं इसके पास, चलाने वाले 2 हैं। आधे टाइम गाड़ी का इंजन बैठा रहता है, आधे टाइम गाड़ी का इंजन बैठा रहता है। और वो गाड़ी मैं देख के आया हूँ भाई, क्या थी वो गाड़ी, टूटी फूटी बलेरो,
दो हजार रुपए की ली हुई। एक आदमी लगा रखा है, सिर्फ वो एक ही काम करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, बैटरियां लाता है, चार्ज करता है, चलाए कौन? ये बात, चलाए कौन? गाड़ियां इतनी खड़ी है, चलाने वाला कोई है नहीं। मैं देख के आया हूँ कितनी गाड़ियां खड़ी है इसके पास। कार खरीदना मजबूरी हो गई है, सिस्टम की पावर है। ये सिस्टम कौन है यार? एल्विश है क्या ये सिस्टम? जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, कौन है ये सिस्टम यार? बताओ तो सही, कौन है ये सिस्टम जो तुम लोग कर रहे हो? ये सिस्टम हमें प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहा इतनी पावर? क्योंकि इससे इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है कि आते आते नहीं रुकता। जब अरे तो हमें भी तो कमवाओ यार। इतना पैसा आ रहा है, आते आते नहीं रुक रहा, तो हमारे पास वो पैसा क्यों नहीं आ रहा? हमने कौन सी किसी का बुरा कर दिया, बुरा कर दिया, या हमने किसी को कहा? यार मैं बिना स्क्रिप्ट बोल रहा हूँ, बोला नहीं जा रहा। कुछ नहीं, महीने का 6 लाख जीएसटी भरता हूँ। महीने की 6 लाख जीएसटी भरता है ये। एक मिनट रुको। अब तो बेटे, अब तो नंगा करूंगा इसे। एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट रुक जाओ। महीने अच्छा डट जाओ भाई। एक मिनट रुक जाओ। इससे तो बेटे नंगा करूंगा, आज ना जान दूं। फंस गया तो तू, बहुत गलत फंस गया। अच्छा, जीएसटी देखो 18% कैलकुलेट होती है, तो अप्रोक्स बनेगी इसकी महीने की इनकम या टर्नओवर, मतलब सालाना 2 करोड़। अच्छा, चैट जीपीटी देख रहा हूँ भाई, मुझे नहीं पता, अब जो इसमें आ रहा है वही आ रहा है। मैं इतना कैलकुलेशन करके अपना मंथली टर्नओवर जीएसटी के बिना 3 लाख है भाई, इसका करके 30। और भाई अप्रोक्स भाई मान के चल लो तुम लोग कि अगर एक केस अलग है तो रिजल्ट चेंज होगा 5%, 16 लाख पर मंथ। अगर 12% जीएसटी है तो इनकम 25 होगी। ठीक है भाई, मतलब मोटा मोटा इसका मान के चल लो तुम लोग, 5 इसमें 12 इसमें, तो मोटा मोटा मान के चल लो हम नाना करके भी तो ये कमा रहा है 50 या 60 लाख रुपए महीना। इसकी शकल देखो, अब तुम लोग इसकी शकल देखो, इसकी शकल बता रही है कि ये 60 लाख रुपए महीना कमा रहा है। तुम लोग खुद बताओ, इसकी शकल देख के लगता है तुम लोगों को? बाकी की इनकम अलग है, कैलकुलेशन कर लेना। इस प्रोजेक्ट के बाद अगला प्रोजेक्ट चालू करने वाला हूँ, जो अभी जयपुर में खड़ा किया उससे डबल। क्योंकि अब मैं रुकूंगा, कारण क्योंकि टीम जहाँ पर काम करती है वहाँ रुका नहीं जाता। आपकी टीम जहाँ पर काम करती है वहाँ रुका नहीं जाता। आपकी टीम रंडी खाने में काम करती है सर, क्योंकि वहीं पे रुका नहीं जाता। क्लाइंट्स इतने आते हैं, मैंने ये कहीं पढ़ा है या कहीं सुना है, कभी सोचो मैं गया हूँ, अभी इतने बुरे दिन नहीं आए भाई। मैं वो आज ये बिजनेस आपको उस पोजीशन पे लाके खड़ा कर देगा। 4 काम करने हैं। पहला, इस बिजनेस में भूत बन जाना, या तो ज्वाइन करना मत, मैं खुद बोल रहा हूँ, और अगर कर लिया तो रुकना मत, चाहे कोई भी रोके। हाँ, रुकना मत, चाहे गांड फट जाए, रुकना मत। ज्वाइन कर लिया तो गारंटी देता हूँ दोस्तों, इतना पैसा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरा बैंक का मैनेजर मेरे से रियल में परेशान है। उसने मेरे को एक बात बुलाकर बोला था, मेरे 45 साल। ये बात फिर पकड़ लिया बेटे, फिर पकड़ लिया तू। तो इसने कहा कि एक बार इसके बैंक के मैनेजर ने इसको बुला के बोला, क्या बोला? के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं जो बैंक में आके पैसा जमा भी कराते हैं, निकालते भी हैं। तू ऐसा पहला लड़का देखा जो सिर्फ आता है, निकालता है, जमा कराता ही नहीं। ये बात बेटे, वाह वाह। अब बेटे, अब देख तू, अब सुनो मेरी बात, अब सुनो तुम लोग, वाह तालियां। अब सुन बेटे, इसने कहा कि इसका बैंक का मैनेजर इसको बुला के, इसको, ये बॉस है मतलब उस बैंक का, इसको बुला के बोलता है कि मैंने अपने करियर कितनी XYZ, उसने अपनी एज बताई थी, उसमें मैंने आज तक कोई नहीं देखा जो क्या कह रहा था ये, जो मतलब पैसे जमा करवाते हैं, निकालते नहीं, क्या जो भी था ये, जो तुम लोगों ने सुना फिर सुन लेना, कि तू सिर्फ पैसे निकाल रहा है, जमा नहीं करवा रहा। मतलब मेन कॉन्सेप्ट देखो तुम लोग, जो कॉन्सेप्ट ये है कि इसका बैंक का मैनेजर इसको बुला के बोलता है, और इनफैक्ट ये भी बोलता है कि तू भी इसमें आया था कुछ वर्ड, चूतिया बनाने की खादो है बावली गैंड। ऐसी पावर कहीं देखी है क्या आपने? देख, खुद हंस गए इस चीज को। ये खत्म होता नहीं, अगले महीने फिर टीसीजी बोलते तैयारी कर लो, आ रहा है।
तैयारी कर लो, आ रहा है। बहन का दन्ना ईसा कर रहा है जी तरह, इनके इलेक्ट्रिक बिल आ रहा है इनका, या पानी की सप्लाई का बिल आ रहा है। बहन तैयारी कर लो, आला है सारे गांडू। क्या आप सभी लोगों को डायमंड बनना है? क्या आप डायमंड बनना चाहते हैं? तो अगर डायमंड बनना चाहते हैं तो आपको 1000% एक्साइटमेंट दिखाना पड़ेगा। डायमंड बनने के लिए एक्साइटमेंट दिखानी पड़ेगी, मतलब अगर मैं एक्साइट होके दिखा दूं, मैं कूद के दिखा दूं, तो मैं डायमंड बन जाऊंगा। तो मेरे 3 के काउंट पे आप लोगों को एक्साइटमेंट दिखाना है, ठीक है? रेडी है? आर यू रेडी? 1 2 3। तो ये कौन सी एक्साइटमेंट है भाई? ये लड़कियों क्या होगा आगे जो बैठी है ये? 100% दिखा भाई ये वाली एक्साइटमेंट तो अलग ही थी। सकता है। बेसिकली ये प्लेटफॉर्म ही फ्यूचर के लिए ही है। जी सर। बहुत से देखो मैं तुम लोगों से एक चीज के लिए माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि जो रवि ओपी सर है और जो उनकी टीम है, तो मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये करोड़पति अरबपति बताते हैं अपने आप को, बट इनकी जो सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह पोस्ट होती है वो 360p से ऊपर नहीं मिली मुझे कोई। तो मुझे खुद ही ये 1080p में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, बट स्टिल उसके भी पिक्सल फटेंगे, तो तुम लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि करोड़पति लोग महंगा कैमरा अफोर्ड नहीं कर पाते। समझते हो तुम लोग? लोगों ने इस बिजनेस को यही समझ के स्टार्ट किया कि ये भविष्य में बहुत अच्छा होगा उनके साथ, और ये भविष्य में बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस को वो डेवलप करेंगे, इस पे काम करेंगे तो बहुत लोगों की जिंदगी बदलेगा, और बदल रहा है। तो फ्यूचर बदल नहीं रहा, कोई जिंदगी नहीं बदल रहा, इस चीज को तुम लोग भूल जाओ। जिंदगी बदल नहीं रहा, जिंदगी की कर रहा है बस। को देखते हुए इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई। हमारा देश का युवा कहीं ना कहीं बेरोजगार हो रहा है सर, सरकार इतनी नौकरियां नहीं प्रोवाइड कर रही। अरे भाई युवा बेरोजगार हो रहा है, जो तेरे सामने तू जिसका इंटरव्यू ले रहा है वो सबसे बड़ा बेरोजगार है भाई, वो ही सबसे बड़ा बेरोजगार है दुनिया का। इतना सरल। ये देखो ये सीखते हैं ये लोग MLM में जाके, जो MLM की क्लासेस होती है उसमें ये चीजें सिखाई जाती है। ये एक MLM का होशियार विद्यार्थी है जो आपके समक्ष प्रस्तुत करेगा कुछ अपनी टिप्पणी। बिजनेस है ये, इतना सरल बिजनेस है, लेकिन कहीं पर मीटिंग करो, जैसे अभी कम से कम 150 लोगों को बुलाया गया था, लेकिन आए कितने हैं? देखो जैसे तुम लोग कभी समझते हो यहाँ देख रहा है, यहाँ देख रहा है, देखो मेरे एक स्क्रीन यहाँ पे लगी है, एक स्क्रीन यहाँ पे लगी, तुम लोगों को आ रहे हो ना? हाँ देखो एक स्क्रीन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एक ये बीच में, तो मेरा कुछ ऐसा वो स्पेस रॉकेट टाइप वो होता है ना, वो बने रहते हैं, वैसा कुछ मैंने सेटअप बना रखा है, तो इस सब में चलता है, तो जिसमें अच्छा दिखता है उस टाइम में उस पर ही देख लेता हूँ भाई। भी चर्चा हुई, नाच हो, ऑर्केस्ट्रा हो, कुछ भी हो, वहाँ पर भीड़ लग जाती है, यानी कंट्रोल करने के लिए पुलिस को भी बुलाना पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो अच्छी चीज है, तो वैसे हमको यहाँ से सुल्तानपुर ले जाया गया, और वहाँ पर मैं खाना वाना भी नहीं खाया था। बोले खाना नहीं खाया, हमके खाना नहीं खाया, बहाना जैसे आदमी लोग बनाते हैं, लेकिन मैंने जुड़ने के लिए मना नहीं किया। देखो इसको कहाँ बुलाया था, मैं तो यार ध्यान से सुन भी ना रहा, इसे शायद कानपुर बुलाया था और बिना खाना खिलाए भाई साहब को पढ़ाया है। कितना डेडिकेशन दिखा रहे हैं ये लोग। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों कि आने वाले समय के अंदर रवि हिंदुस्तान में नहीं रहेगा, हिंदुस्तान से बाहर रहेगा। देख 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 कितनी बड़ी बात बता दी, कितनी बड़ी बात बता दी। ये बात सर आप खड़े होके भी बता सकते थे, झुकना जरूरी नहीं था। सर आप तो ऐसे झुक रहे हो जैसे आपको पीछे कुछ डलवाना हो। बता क्या बात है? मतलब इतनी सी बात के लिए ये कह रहा है कि आने वाले समय में रवि इस देश में नहीं रहेगा। सर मत रहो ना प्लीज सर, अभी चले जाओ सर। सर मैं पैसे दे दूंगा आपके टिकट के, और बताओ अभी चले जाओ इस देश से और वापस मत आना। अगर वापस आ गए तो गांड तोड़ दूंगा जैसे पहले तोड़ी थी। बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। देखो इसने कहा है इसका मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का रहता है। ये 6 लाख GST भर रहा है। मंथली टर्नओवर इसने पहले कहा था कि मेरी मंथली इनकम है, बट अब ये कह रहा है मंथली टर्नओवर है। ये शायद चूतिया समझ रहा है या चूतिया बना रहा है, या यहाँ पे कुछ लिखा है ये और देख ले। यार बाल भी मेरे सही हो गए अब तो। ओ तेरी बेबे कर रहे बाल बढ़िया हो गए। जिब्बे कौन छोरी है रिक्वेस्ट की बाई ले।
भाई रवि ओपी शर्मा को ऐसे कैसे? रवि का पैर छूने वाले लड़के, नहीं क्या कह रहा हूं मैं यहाँ, रवि ओपी के पैर छूने वाले लड़के। भाई यार तुम लोग इसके पैर कैसे छू सकते हो यार? ये तुम लोग इसे अपना आइडल समझते हो? सीरियसली आर यू किडिंग मी? ये किसी का आइडल कैसे हो सकता है भाई? ये किसी का आइडल होगा? ये कैसे आपका आइडल कैसे हो सकता है भैया? वो किसी एक, यार कितनी गंदी चॉइस है तुम लोगों की। किसी का ये आइडल होगा? ये छपरी मर्सिडीज, ये देखो अब सुनना, मर्सिडीज, ऑडी, स्काडा अंग्रेजी शायद MLM वालों ने सिखाई होगी अमेरिका से, ब्रिटेन से, सॉरी। RCM से पूरे करें, क्योंकि मेरे दोस्तों ये दुनिया का वो प्लेटफॉर्म है, ये दुनिया का वो बिजनेस है जहां पे किसी से ये ये RCM क्या है? RCM क्या है? नहीं पूछा जाता कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुम किस समाज से हो। मतलब आप किसी जॉब करने जा रहे हो और RCM में ये नहीं पूछते कि आप, यार ये इतने बड़े बाल क्यों है मेरे, हाँ, तो RCM में अगर आप जॉब करते हो तो आपकी क्वालिफिकेशंस ये लोग नहीं पूछेंगे। बट डार्क रियलिटी सर, आज आप गार्ड की नौकरी पे भी लगोगे तो वहाँ पे भी सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन ही पूछी जाती है। तो जो ये आप बता रहे हो कि RCM मतलब ये तो कोई ऐसी फर्जी नकली, ये जो वो आते थे, क्या आते थे वो, नहीं था तो यार कुछ मैं भूल गया, अब छोड़ो। तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारी एजुकेशन क्या है, तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, यहाँ कुछ नहीं पूछा जाता। यहाँ पर तो एक ही चीज पूछी जाती है कि अगर आप कपड़े पहनते हो, हल्दी मिर्ची धनिया तेल खाते हो, तो आप RCM में करोड़पति बन सकते। सर देखो मैं तो नंगा रहता हूँ, अब भी मैं नंगा हूँ, और सर मैं तो गू खाता हूँ, मैं हल्दी मिर्ची कुछ नहीं खाता, मैं गू खाता हूँ। अब मुझे मतलब अब तो मुझे नहीं मिलेगी ना ये आपके RCM में नौकरी, नहीं मिलेगा नहीं सर, अब नहीं मिलेगी ना मुझे आपके RCM में नौकरी। बहुत अच्छी बात है सर, नहीं चाहिए। सकते हो। अच्छा ये है RCM, ये क्या है ये? अच्छा दिखने में तो अच्छी लग रही है यार, ये ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए का सारा ये बनाया हुआ है। ले बैक मेरे साथ एक ये खड़े हैं, ये देख करवा ली ना अपनी झंडे 1 मिनट में रवि। मतलब ये है तुम लोगों के RCM का राज, मतलब तुम लोगों को करोड़पति बना रहे हो और आपके सेमिनार, सो कॉल्ड सेमिनार में लोग धरती में बैठ रहे हैं। ये कौन से सेमिनार हो रहे हैं जो हमने अटेंड नहीं करे कभी? लीडर हैं, इनको आप देख लीजिए। ये भी MLM के कुछ करता धरता, शायद अगर MLM को प्रेसिडेंट मान ले तो ये उसके MLAs हैं, और ये MP MLAs ही मान ले। मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, देखने में अच्छा नहीं हूँ, ये नहीं हूँ सर की अगर क्वालिफिकेशन की बात इसे सर कह रहा है तू? सीरियसली से सर कह रहा है? करें तो कक्षा 3 फेल है सर। ये कक्षा 3 कच्चे फैल है, ये 3 कच्चे, कौन से वाले कच्चे फैल है सर? इसकी तो शकल भी बैंड चो इसी है, जुगर छोड़, लिख कुछ भी नहीं पाते हैं, खाली ले दोनों बैरिया की शिकल इसी है, जुगर गरीब आदमी हाथ जोड़े खड़ा हो। पढ़ पाते हैं, लेकिन इस महीने की इनकम सर की 96,000 रुपए है। 1 लाख रुपए में 1 लाख रुपए में ये क्या करा इसने अभी? 4,000 रुपए कम है, लेकिन अगले महीने से इनकी 1 लाख रुपए कभी कम होने नहीं दूंगा, ये मैं दावा करता हूँ। ठीक है, हकीकत बता, ठीक है, तेरी बेबे का क्या कर रहा है? हकीकत बता। ये उसकी शक्ल देख के वो कह रहा है ना इसे पढ़ना आता ना लिखना आता। शायद वो भाई महंगा भी था क्योंकि उसने काला चश्मा लगा रखा था, तो मतलब ना उसे पढ़ना आता ना लिखना आता ना उसे दिखता, लेकिन फिर भी वो बंदा 96,000 रुपीज कमा रहा है। रुपीज कमा रहा है ना, कमा रहा है, रुपीज है या पैसे है भाई? कुछ बता देगा भी पता चलेगी। वो बंदा 1 रुपया भी नहीं कमा रहा है, 1 रुपये कमाने के लिए भी उसे 4 पैसे की कमी पड़ रही है। 4 की क्यों भाई, ज्यादा की? मेरी मैथ थोड़ी वीक है बट ठीक है भाई, अभी थोड़ा डिस्टर्ब है यार माइंड, पता नहीं बहन की। हाँ देखो इनकी ये ही डार्क रियलिटी है, मैं तुम लोगों को बता दूं थोड़ा थोड़ा। मैं अब ज्ञान वाली उसमें आ जाऊँ पोजीशन में, बाबा वाला ज्ञान देता हूँ मैं तुम लोगों को। देखो जो ये बंदे मार्केटिंग वाले जो अभी मार्केट में आ रहे हैं, इनका जो
सिस्टम है जो ये प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं, इनका ये है कि एक धर्मशाला टाइप जो आपके गांव में होगी, पंचायत जहाँ पे होती है, या चुपाड़ जिसे कहते हैं, चौपाल कहते होगे आप लोग, तो उसमें गांव के बच्चों को बुलाओ, उनका चूतिया बनाओ, उनसे फॉर्म भरवाओ, पैसे ऐठो, या अपनी ये फेक फोटोज दिखा दो। इनफैक्ट अब तो एआई से बनाई हुई भी, या किसी की गाड़ी के सामने खड़ी होके फोटो खिंचवा के दिखा दो एंड 2-4 ऊंची ऊंची बातें फेंक दो और ये बता दो कि भाई हम तो करोड़पति है और आपको भी करोड़पति बना देंगे। और बेचारा गरीब, ये गरीब बहन का लोड़ा फिर चूतिया बन के बैठ जाता है और फिर कंप्लेंट करते हैं कि हमें चूतिया बनाया गया। तो इनका यही है, सुबह उठो, लोगों को चूतिया बनाओ, बात खत्म। ये बात ये ये इन लोगों ने ऐसे नारा नहीं लगाया, सपने पूरे होंगे नहीं, सपने पूरे हो रहे हैं। ये वो वाला डायलॉग मुझे याद आ गया, गलती मेरी नहीं थी, क्या पहना था, क्या गलती मेरी नहीं थी, क्या 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 था वो मुझे समझ में नहीं आया। फिर लास्ट में वो कहते बलात्कारी है तुम। भाई लो, MLM के विद्यार्थीगण जो करोड़पति बन के आ गए हैं, वाह। क्या आप लोग तैयार हैं? ये देख, जैसा मैं तुम लोगों को अभी एक्सप्लेन कर रहा था मैं तुम लोगों को, यार मेरी तो कंटिन्यूअसली इतना बोल गया मैं। तो मैं जो तुम लोगों को अभी एक्सप्लेन कर रहा था, ये कुछ बिल्डिंग टाइप बन रही है, तो उसमें इन लोगों को कुछ खाली दिखी कि भाई आज तो वर्कर्स आए नहीं है, तो ये लोग आके गांव वालों को या उनके लेबर्स को, जो लेबर्स काम कर रहे थे वहाँ पे, उन लोगों को चूतिया बना के उनके बच्चों को बुला के और अब झूठा ज्ञान पे लेंगे कि ये बंदा भी आप लोगों के जैसा ही था और आज ये करोड़ों में खेल रहा है। और फिर इन लोगों का चूतिया काट के अगर 200 रुपए भी अगर सबसे ऐठेगा तो भी मिनिमम 50,000 रुपए लेके जाएंगे भाई, क्योंकि दिख रहा है यहाँ से 200-300 से ज़्यादा बंदे बैठे हैं। तो यही है भाई चूतिया बनाने की तरीका। ये अगर तुम लोगों को पैसे कमाने हैं, कोट लाओ 200-300 रुपए का 3 पीस या कोई सस्ते स्थान से बनवाओ लाके, और 2 बंदे इकट्ठे हो गए, एक लैपटॉप लेके फेक फोटोज बना के और छोटे मोटे रिमोट एरियाज में जाओ, बंदों को चूतिया बनाओ, 200 रुपए ऐठो, दिन के अगर 10,000 भी कमा लोगे, लोगों को चूतिया बना लोगे तो सही बिजनेस भाई, बिजनेस है ये, MLM थोड़ी है, ये है बिजनेस। बहुत दिनों के बाद आए हैं ना भाई, ये 200 नहीं, ये तो 500 से ऊपर बैठे हैं, मतलब ये तो भाई अच्छी वो बनू का जाएंगे आज तो ये देश की GDP की माँ चौध गजाएंगे। मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि कोई हमारा मेहमान आता है तो उनको स्वागत करना बनता है। क्या लगता है इतना सम्मान साथ के लिए काफी है? डायमंड का मतलब समझ रहे हो? नहीं, अरे क्यों डायमंड लेवल पे हम क्यों समझेंगे डायमंड का मतलब? तू ही तो है जो डायमंड समझाएगा हमें, हम क्यों समझेंगे डायमंड का मतलब भाई? हम तो कलर ब्लाइंड है, हम तो चूतियां हैं, तू बता हमें। सारा काम करते हैं, समझ में आया? इंसेंटिव की मैं बात कर रहा हूं तो खुद समझ ओनली 5th पास स्टडी, और ये MLM में इसने कुछ ऐसा पद हासिल कर लिया है कि अब इसे इसके पापा जी सम्मानित कर रहे हैं। अबे क्यों पागल हो रहे हो तुम लोग? पागल हो गए? MLM कुछ नहीं है भाई, सीरियसली कुछ नहीं है, नथिंग यार। चूतिया बना रहे तुम लोगों को, सिर्फ चूतिया क्या होता है वो बनाया जा रहा है तुम लोगों को। मजा आ रहा है मुझे तो। अगर सेकंड क्लास का साबुन 100 ग्राम 75 रुपए का, फर्स्ट क्लास का 32 रुपए लेना कौन चाहिए? ये बेटे फंस गया बेटे, आजा डर जा। ये बात, अगर तुम लोग MLM को ज्वाइन करते हो, अगर तुम लोग भी MLM की क्लासेस लेते हो, तो आपकी क्लासेस ये अध्यापक लेंगे और इनका फर्नीचर आप जैसे कि वीडियो में प्रस्तुत है आपके सामने, कितना 5 स्टार फैसिलिटीज़ से आपको पढ़ाया जाएगा। डिजिटल बोर्ड, इनफैक्ट आपको फिजिकली आइटम्स दिखा के आपको पढ़ाया जाएगा। होनहार अध्यापक हैं ये,
अगर आप लोगों को भी इनकी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो मुझे क्या पता कैसे ज्वाइन करनी है, अपने आप ढूंढो जाके। अगर सेकंड क्लास का साबुन 100 ग्राम 55 रुपए का, फर्स्ट क्लास का 32 रुपए लेना कौन चाहिए? यार ये तो बिहारी है। यार ये लोग इनके पैर क्यों छू रहे हैं, मैंने खुंदस आ रही है। भाई उसने पकड़ के लाया है। उसने पकड़ के लाया यो सौड़ा, इससे तो चला भी ना जा रहा, ये तो लंगड़ा। भाई लो पूरा सम्मान दिया है भाई तक, कोई फालतू नहीं बोल रहा, पूरा सम्मानित भाई। ले कैमरामैन देखो तुम लोग, इतने बड़े होनहार सुपरस्टार्स, करोड़ों में कमाने वाले बिजनेसमैन का ये होता है। देखो कैमरामैन, काश ये मेरा कैमरामैन होता तो मेरी क्वालिटी और अच्छी हो जाती वीडियोस की। भाई ले आप सबने भी रवि ओपी शर्मा जी के रवि ओपी शर्मा जी, ओहो वीडियो जरूर देखिए, शर्मा जी के वीडियो जरूर देखिए। रवि ओपी शर्मा जी, रवि को जी बोलने वाले लड़के। अरे यार पागल। पूरी दुनिया में घूम जाना, एक ऐसा धंधा या एक ऐसी नौकरी बता देना जिसको छोड़ना तो चाहते हो फिर भी पैसा आएगा, जिसको त्यागना तो चाहते हो पर लोग रोकेंगे। मतलब इसका कहना है कि एक ऐसी नौकरी है ये MLM कि आप अगर छोड़ दोगे तो भी पैसे आएंगे, लोग छुड़वाना नहीं चाहेंगे आपसे, या क्या कह रहा है ये मुझे तो समझ में नहीं आ रही इसकी बिहारी भाषा। तो बेसिकली ये कह रहा है कि जो ये MLM है, अगर आप इसे छोड़ भी दोगे तो भी आपके पास पैसे आएंगे। अभी यहाँ आने से पहले 2 मिनट पहले मेरी सिस्टर के यहाँ पे ठहरा हुआ था। उनके हस्बैंड ने मेरे को बोला, और रवि जी क्या हालचाल है? मैंने कहा बढ़िया, एक फोन तो दिला दो। मैंने कहा अच्छी टेंशन करी, चलो। अभी उनको साकेत के अंदर जो मॉल है आपके, DLF कौन से मॉल है, मतलब नाम भी नहीं जानता भाई, बहुत बड़े बड़े मॉल है वहां पे। वहां ले गए मेरे को, बोले मेरे को मोबाइल दिलाओ। मैंने कहा ये लो खरीद लो, और कितने चाहिए? 2-4 और दिला दूं क्या? टेंशन क्यों पालते हो? जबकि ऑलरेडी ही इज अ वेरी रिच मैन, लेकिन अल्टीमेटली ये था कि वो मुझे चेक कर रहे थे। देख अब मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, इसने अपने, मैंने जो तुम लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तुम लोगों ने, तो इसने कहा था कि इसके जो ससुर है, जो जिसके साथ इसकी शादी हुई है, उसके जीजा जी नहीं, इसकी बहन की जिसके साथ शादी हुई है, उसके जो ससुर है उनका एक होटल है शिव विलास नाम का, एंड उनकी कुछ इसने इतनी कुछ हजार या शायद पता नहीं कितनी करोड़ इसने बताई थी, कुछ इनका भी टर्नओवर है उसके जीजा का। तो वो जीजा एक 1-1.5 लाख रुपए का फोन नहीं अफोर्ड कर पाया। सीरियसली टेस्ट कर रहा था वो, तुझे टेस्ट करेगा जिसका, जो बंदा उसका मंथली टर्नओवर तू बता रहा था शिव विलास का, तू खुद बताया इसने। सच में तुम लोग जाके देख सकते हो पुरानी वीडियो कि वो हजारों करोड़ रुपए में साल के कमा रहे हैं, तो वो फोन अफोर्ड नहीं कर पाए। अब अगर आप गलत आदमी को चेक कर रहे हो, ध्यान रखना। गलत आदमी को चेक कर रहे हो, बेचारा गरीब है इसलिए। अभी उनको एक फोन गिफ्ट करके आया हूँ, मैंने कहा ये ले लो फोन गिफ्ट करना, अच्छी टेंशन करिए आपने, ये पावर है, अब सोचना नहीं पड़ता। 1-1 लाख के फोन तो हम ऐसे खरीदते हैं जैसे खिलौनों से खेलते हैं। सर एक ऐसा खिलौना मुझे भी दो ना सर, मेरे पास बहुत से खिलौने हैं, बट अगर आप एक ये इससे हो भी गरीब बहन की माँ चुद, मुझे नहीं सकती माँ की चूत या नुकसान हो गया। ये ताकत मेरी नहीं है, ये ताकत सिस्टम की है। ये सिस्टम आपको इस लेवल पे लाके खड़ा कर देगा। एंड में बढ़ गया सिस्टम भाई, मैंने छो आ रहा भाई, बस ये वीडियो खत्म करो, मेरा बहन तो नुकसान होता रह गया। बात अब ऐसी है, ये देखो मैं ना जब MLM को मैं रोस्ट करता हूँ ना, मैं बिल्कुल होनेस्ट जैसे पॉडकास्ट करते हैं लोग, जैसे मैं दुनिया मतलब ऐसे वीडियो कॉल पे बैठा हूँ, मैं ऐसे रोस्ट करता हूँ इन लोगों को। मैं कितना मेरी बिल्कुल मतलब स्क्रिप्ट वगैरह भी नहीं थी इसमें कुछ भी, मैं बिल्कुल क्या कह रहा हूँ मैं, तो मैं बिल्कुल रुक के बोल रहा था, तुम लोगों को जैसा पता होगा बिना स्क्रिप्ट। भाई ऐसा होता है यार, मैं क्या करूँ।
देखो क्योंकि मुझे ना मजा आता है MLM की ऐसी वीडियोस देखने में ना, सच में ऐसे ही रोस्ट कर रहे हैं मुझे इन्हें मजा आता है। रोस्ट तो क्या ही करा, मैंने देख ली, तुम लोगों ने देख ली, अब फर्ज बनता है कि आप लोग सब्सक्राइब करके जाओ और बाल कटवा लेने चाहिए या और बड़े करने चाहिए ये भी मुझे बता के जाना। खैर ग्लो तो आ रहा है, कुछ भी नहीं लगाया, नहाया भी नहीं हूँ मैं तो 3 दिन से, फिर भी नहा लिया तो पता नहीं अच्छी गीली कर दूंगा लड़की, सॉरी। ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ। और अगर तुम लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी होगी ना, किसी ने मेरे लिए 1 घंटा निकाला होगा, दिल निकाल के दे देंगे तुझे तो मेरे भाई। चल मिलते हैं वीडियो के साथ, जय बाबा।